नमस्कार, प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। उत्तर प्रदेश अभी का जो माहौल है वो राजनीतिकरण भरा हुआ है। राजनीति और राजनीति पे ही चर्चा केवल हो रही है, लेकिन हम थोड़ा इधर जाते हैं और बात करते हैं अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने सनातन धर्म की। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश हमारा धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और यहाँ की जो राजधानी है वो धार्मिकता पे और सांस्कृतिकता पे आधारित है। हमारे साथ एक युवा जोशी लबरेज महाकाल की धरती से गोरखपुर आई हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की प्रचार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे जोर शोर करके प्रचार करना। नाम है आयुषी जैन। आयुषी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार भाई साहब। गोरखपुर की जो धरती है, गोरखनाथ पावन धरा है। गोरखनाथ पे जो भी आता अपने आप को कहता है कि वो तृप्त हो गया है। बिल्कुल। तो दर्शन हुए गोरखनाथ बाबा के? जी, अच्छे से हुए। गोरखनाथ मंदिर गई थी मैं, दर्शन हुए। और गोरक्षपीठ के जो महंत थे आदित्यनाथ योगी जी के जीवन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें जो मैंने पहले नहीं सुनी थी, ना कहीं पर पुस्तकों में अध्ययन की थी, वो बातें भी मुझे जानने का अवसर मिला। बात की जाए 2018 विधानसभा की, चूँकि मैंने आपका YouTube का वो चैनल भी देखा है जहाँ पे आप धर्म संस्कृति को लेके एक पताका लहराने का एक प्रयास कर रही हैं, तो आपकी एक मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ से और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मूवमेंट था जब आप उनसे प्रभावित हुई थी और उस प्रभाव का कारण है कि आज आप गोरखपुर में मौजूद हैं। उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। जी, 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में। तब रतलाम जिले की एक विधानसभा है आलोट करके, वहाँ पर योगी जी का चुनाव प्रचार सभा थी। उसमें आदित्यनाथ योगी जी से मिलने का मुझे अवसर मिला था। तब से लेकर अभी तक मैं उनके व्यक्तित्व से इसलिए भी प्रभावित हूँ क्योंकि वे हर चीज़ से अप्रभावित है। आप उनके व्यक्तित्व को हम लोग जैसे देखते हैं, मैं युवा हूँ, छात्रा हूँ, कई तरह के लोगों के बीच में रहना होता है, तो ये देखते हैं कि उनका जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति पर होता है। वो सीधा व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्य हो रहा है, उससे भी हम लोग मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आने की मेरी प्रेरणा वही है। बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की धरती से, जो महाकाल की धरती है, वहाँ से आप आते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी सरकार अपने विकास कार्यों के प्रति जानी जाती है, क्या लगता है आपको कि जितनी दूरी आप तय करके आए थी, विकास के किन किन रास्तों से गुजर के आपने देखा है और विकास के किन किन कार्यों को आप अवलोकित करते हुए गोरखपुर पहुंची हैं? जी, विकास की अगर बात करें, गोरखपुर जो शहर है, मैं अभी तक पिछले 4 महीनों से उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में मैंने भ्रमण किया है। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश पहले जिस स्थिति में था, मैं आज से 6-7 साल पहले भी आई थी उत्तर प्रदेश, उस स्थिति में था कि गुंडाराज, आए दिन दंगे होते थे। ट्रेन में जाओ तो ये डर रहता था कि भैया ट्रेन के नीचे, मतलब सीट के नीचे कोई बैठा तो नहीं है, कुछ बम तो नहीं रखा है, पहले ये डर था। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी, हिचकिचाती थी। बाबा योगी जी के नेतृत्व में महिलाएं नहीं हिचकिचाती है, गुंडे हिचकिचाते हैं। ये है बाबा जी के विकास का बदलाव। और बाबा जी जैसे कि जो भी गोरखपुर में देखिए आप, सड़क का कार्य पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 70 साल में 4 एयरपोर्ट बने, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल में 4 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। लोग कहेंगे कि भैया एयरपोर्ट तो महंगा होता है, फ्लाइट्स तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन योगी जी ने एयरपोर्ट बना के कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है वो तो देखा ही नहीं, और उससे बहुत कुछ बदलाव होगा भी सही। गोरखपुर में एम्स बन करके तैयार हो चुका है, ये सभी के सामने है। प्रवीण जी बता रहे थे कि ये काम तो असंभव था यहाँ पर,
पर योगी बाबा जी के नेतृत्व में हर बात संभव है, हर विकास संभव है। BA-LLB की द्वितीय वर्ष की छात्रा जो कानून की पढ़ाई कर रही है, कानून के रक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है और कानून जो है उसको लोगों तक व्याप्त करने के लिए पढ़ाई कर रही है, आखिर उसको क्या ऐसा प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि वो भगवा वस्त्र धारण करती है और अपने धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए निकल पड़ती है? जी, उत्तर प्रदेश जो कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राज्य माना जाता है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश का जिस तरह से विकास होना चाहिए था पिछले 70 सालों में, वो विकास नहीं हो पाया। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल दिया। आप आज से 5 साल पहले भारत के नक्शे को उठाकर देखें तो पता चलता है कि राजवंश, परिवारवाद, समाजवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह है, जनसंघ से लेकर के आज तक के वर्तमान में देखें तो कोई भी परिवारवाद नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुए जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, वे युग पुरुष के नाम से आज जाने जाते हैं। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन को दुनिया के सामने रखा। ये हमारा भारतीय विचार है, ये हमारे अंदर की संस्कृति है, ये हमारे जीवन यापन करने का तरीका है। और आगे भी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, ये सभी परिवारवाद से अछूत है। आप जनसंघ से लेकर भाजपा, अटल जी हुए, सबने देश के लिए कार्य किया है। वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे निकले और देश के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं तो उसका करने का प्रयास करें। धार्मिक और सांस्कृतिक, जिस तरीके से आपने कहा कि हम राजधानी में मौजूद हैं, गोरखपुर हमारी एक नई विकास की जो है विरासत लिख रही है, विकास की जो धाराएं हैं वो बह रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या का राम मंदिर, क्योंकि एक नारा भी बड़ा प्रचलित हुआ और आज जन जन के मुख पे वो शोभित भी करता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं इन विकास का? जी, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। श्री राम जी के भक्त थे हनुमान जी। राम जी के सारे काम हनुमान जी करते थे और आज कलयुग काल में राम जी के सारे काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वो एक बजरंग बली है। श्री राम जी के सारे काम बजरंग बली करते थे, आज वही सारे कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। योगी जी की जो छवि है, चूंकि थोड़ी राजनीतिक दृष्टि से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सबसे हॉट सीट पे हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का क्या वो चेहरा अब गायब हो गया है कि प्रवासियों को बुलाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपसे शुरुआत भी कहा था कि आप मध्य प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश में आई हैं एक प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट कह रहे हैं जितने विपक्षी, उनका ये कहना है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा कहाँ गायब होगा कि प्रवासियों को बुलाकर प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता? देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। आप देख लीजिए, ईवीएम पर ब्लेम कर रहे हैं। मैंने योगी जी की आज ट्विटर पर एक तस्वीर देखी थी जिसमें वे हेलीकॉप्टर में थे और नीचे जो जनता का नज़ारा था वो अद्भुत था। मैंने इतनी सारी सभाएं देखी, इतना नहीं था जितना वहाँ पर था। ईवीएम पर ब्लेम करेंगे, प्रवासियों पर ब्लेम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रवासी जो है वो योगी जी के अनन्य भक्त है। वो भक्त है, इसीलिए योगी जी का प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। ठीक, योगी जी का प्रचार प्रसार आप करने आ रहे हैं। मेरा एक प्रश्न इसी से जुड़ जाता है कि क्यों उत्तर प्रदेश ही क्यों आपने चुना, योगी आदित्यनाथ को ही क्यों चुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और भी कद्दावर नेता हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे शोभायमान हैं जिनके प्रचार प्रसार को आप कर सकती थी। क्यों केवल योगी आदित्यनाथ और क्यों उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट? जी, गोरखपुर जो है वो धार्मिक राजनीतिक केंद्र बन चुका है आज। यह माने कि जैन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म के जो संत हैं उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक साधना की है और ऐसे मेरा गोरखपुर आना जाना रहता है।
बाबा जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए मेरा आना ठीक लगा। चूंकि अभी आपने कुछ देर पहले परिवारवाद की बात कही थी, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, आप भी देखती होंगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका कहना है जिनका परिवार ही नहीं है तो परिवार के दंश को, परिवार के कष्ट को कैसे समझेंगे। वो सीधे जो है हमला करते हैं बाबा मुख्यमंत्री पे। अब तो उनका नाम ही बदल गया है, योगी आदित्यनाथ। उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। वो राजनीतिक में सिर्फ योगी जी को मुद्दा बना रहे हैं कि इनका परिवार नहीं है, तभी तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उनके परिवार में अखिलेश जी के पूरे परिवार को देख लीजिए आप। पूरे परिवार में कोई उच्च पद पर बैठा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉर्मली काम कर रहा हो। आप योगी जी के परिवार को उठा करके देखिए। उनकी जो बहन है, उनकी छोटी दुकान है, मैंने कल ही न्यूज़पेपर में देखा था। ये एक सच्चे मुख्यमंत्री, एक सच्चे सेवक है जो भारत भूमि की सेवा के लिए निकले हैं। और ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर 5 साल में बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो पहले नहीं हुए, इसलिए अखिलेश जी को मन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बोल सकते हैं। आपने कहा कि राम के भक्त थे हनुमान, और हनुमान का ही साक्षात स्वरूप है योगी आदित्यनाथ। एक रावण भी है, वो अपना दम्भ भर रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, जो जाकर उत्तर प्रदेश में अपनी एक राजनीतिक कैरियर बनाने का प्रयास कर रहा है। और सबसे अहम बात है कि जो गोरखपुर की शहर विधानसभा सीट है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो अपने चुनावी मैदान में भी हैं। उनको किस नज़रिए से आप देखते हैं? रामायण काल में राम जी ने रावण का वध किया था। कलयुग काल में राम जी के भक्त हनुमान जी रावण का वध करेंगे। हाँ, तो जो विकास के कार्यों की आप चर्चा कर रही थी, अंतिम में मैं प्रश्न लेता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या का राम मंदिर, अब कह रहे हैं कि हम मथुरा भी जाएंगे और तब इनकी जो गर्मी है अपने आप ही शांत हो जाएगी। उसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, काशी कॉरिडोर, राम मंदिर, ये सालों से 500 सालों से अयोध्या जी का मुद्दा जो है चला आ रहा था। हिंदुओं ने बहुत संघर्ष किया। हिंदू समाज ने सन 1990 में संघर्ष किया, 1992 में संघर्ष किया। एक मैं बताती हूँ, 1990 में 30 अक्टूबर 1990 की यह तारीख इतिहास का काला पन्ना है, जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या जी में भारत के कई हिस्सों से कार सेवकों का आह्वान किया था। लाखों की तादाद में भारत के कोने कोने से कार सेवकों का आगमन हुआ था। उसके बाद में जब कार सेवकों का आगमन हुआ, तब मुलायम सिंह यादव की तत्कालीन सरकार ने गोलियां चलाई। क्या यह सही था? आज आप देखिए कि मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर का बनने का कार्य शुरू हो चुका है, और जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। काशी कॉरिडोर, राम जी आ चुके हैं, विश्वनाथ जी आ चुके हैं, अब मथुरा में श्री कृष्ण जी भी आएंगे। किसी के सपने में भी श्री कृष्ण आते हैं? बिल्कुल आते हैं, आएंगे, अब तो आएंगे। 2017 से पहले जो लोग श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वे श्री राम जी के भक्त बन गए हैं। देखिए ये योगी जी का बदलाव। अखिलेश जी अभी जहाँ भी सभा में जा रहे हैं वो बोल रहे हैं बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। देख लीजिए बदलाव आ चुका है। कि जो जय श्री राम बोलने से कतराते थे, मैंने तो मंदिर के बाहर भी इन लोगों को जय श्री राम का नारा मैंने सुना है, इनके वीडियो क्लिप देखा है मैंने। एक अंतिम प्रश्न आपसे ले लेता हूं, क्योंकि आप महिला हैं और एक ऐसी पार्टी जो पुरातन पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक कैंपेन चलता है। उनकी राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका कहना है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़कियों के 40% की हिस्सेदारी को तय कर दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि 40% महिला विधायक हमारी पहुंचेगी विधानसभा में और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। उनके इस कथन को किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि आप एक महिला हैं और महिला का जो वो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको किस दृष्टि से? देखिए, महिला सुरक्षा की जब बात आती है, ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय 40% आरक्षण देंगे, 60% देंगे, वो चाहे 100% भी आरक्षण दे दे, तब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना नामुमकिन है। यह बात रिकॉर्ड है।
और मैं यह कहने में आज सक्षम हूँ कि जब मैं 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश में आई थी तब दंगे होते थे, महिला असुरक्षित महसूस करती थी, महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी। आज वो डर बाबा जी ने ख़त्म कर दिया है। ये योगी जी ने बदलाव किया है। वो कितना ही आरक्षण दे, उनकी सरकार नहीं आ सकती है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अच्छे भविष्य की भी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जब बच्ची का जन्म होता है तब उसे 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और उसकी माताजी को 5100 रुपये की राशि दी जाती है। जब वह 6ठी कक्षा में आती है तब उसे 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। 8वीं में आती है तब उसे 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। 10वीं में आती है तब उसे 7,000 रुपये की राशि दी जाती है। 12वीं में आती है तब उसे 8,000 रुपये की राशि दी जाती है। और मैं यह बताना चाहती हूँ कि इसी योजना के तहत जब वही बच्ची 21 साल की हो जाती है तब उसे 2 लाख रुपए उसके माता पिता को सौंपे जाते हैं ताकि उसकी जो विवाह के भी सारे कार्यक्रम हो वो अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। इस तरह की योजनाओं को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। युवाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री यूपी स्कॉलरशिप योजना बनाई गई है। इस योजना में 55 लाख युवाओं को जोड़ने की योजना बनी है योगी जी के नेतृत्व में। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके माता पिता की आय 2 लाख से कम है उनको इसका लाभ मिलेगा सीधा। योगी सरकार पढ़ने में भी मदद कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा में भी योगदान कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो लाभ मिलना चाहिए वह किसानों को लाभ भी मिल रहा है। सड़कें भी सुरक्षित है। पहले गड्ढे में गड्ढा होता था, अब सड़क बन चुकी है, प्लेन एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। तो योगी जी का आना तय है। एक और प्रश्न ले लेते हैं, चूंकि बात है और बात में ही नई नई बातें भी निकलती हैं। क्या आयुषी जैन आने वाले समय में राजनीति भी करेंगी? आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ने जा रही हैं आयुषी जैन? नहीं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर के आदित्यनाथ योगी जी के लिए प्रचार करने का अवसर मिला है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो भाजपा संगठन की जो विचारधारा है वो है एकात्म मानव दर्शन, जो व्यक्ति से व्यक्ति, समाज से समाज और समाज से जोड़ करके एक राष्ट्र को बनाता है, उसकी बात करती है। उससे जुड़ना, उसके लिए कार्य करना, यह मेरे जैसे युवा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो किसी परिवारवाद को नहीं देखती, किसी समाजवाद को नहीं देखती है, वो सिर्फ देखती है व्यक्ति की मेहनत। आप कार्य करिए, आपको ऊपर बुलाया जाएगा, आप कार्य करेंगे, आपको मौका मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। हमसे तमाम विषयों पे बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। हमारे साथ ही आयुषी जैन महाकाल की धरती से आकर गोरखपुर में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के विकास के कार्य हैं उनको प्रचार प्रसार करने हेतु वो आई हुई हैं। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं निश्चित तौर पे हम उनको लाएंगे, और जिस तरीके से विकास के कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है वह किसी भी अन्य सरकारों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मौका मिलता है और चूंकि वो एक कर्मठ जुझारू हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति भी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रत्याशी हैं को मुंह के खाने पड़ेगी जो भी अगेंस्ट में लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। हम तमाम ऐसे व्यक्ति विशेषों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और उनके नए नए विचारों को पहुंचाने का प्रयास करेगी प्रभा साक्षी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभा साक्षी। गोरखपुर से प्रड़ोती प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।